एक्सरसाइज 7.2 को पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें 7.2 को पढ़ने से पहले उसके कुछ फॉर्मूलाज और जो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है कि इस वाले चैप्टर में कैसे प्रॉब्लम्स होंगे और इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेशन का एक आज हम लोग नया मेथड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इस चीज को आपको देखना पड़ेगा कि जैसे हम लोग किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं एफ एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स है और डी एक्स। ठीक है, मतलब एफ एक्स में एक फंक्शन है एक्स के रूप में, तो उसका इंटीग्रेशन भी डी एक्स के रूप में होता है। लेकिन कभी क्या होता है प्रॉब्लम में हम लोग को ये एफ एक्स को कुछ अलग फंक्शन मानना पड़ता है। सपोज हम लोग एफ एक्स फंक्शन को जी टी में बदल देते हैं, तो जैसे आप फंक्शन को बदलिएगा तो उसका जो भी आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, तो उसके आपको रिस्पेक्ट वाली चीज को भी बदलना पड़ेगा। अगर एफ एक्स में हो रहा था तो dx उसका था, dx के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे। अगर gt हम लोग इसको gt में बदल देंगे तो अब हम लोग को dt के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब आपको चीजें समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब हम लोग इसका एग्जाम्पल करेंगे तो आपको चीजें आराम से समझ में आएगी। अभी आप बस इतना याद रखिए कि अगर कोई, जैसे हम लोग एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, और उसका रिस्पेक्ट में डी एक्स लेते हैं। ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे मान लीजिए कि हम लोग एक्स स्क्वायर का क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन करते हैं, तो रिस्पेक्ट में क्या लेते हैं डी एक्स। उसी प्रकार से अगर आप क्या कीजिएगा y का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो रिस्पेक्ट में डी वाई लेना पड़ेगा। तो ये जो चेंज होता है ना, ये कैसे चेंज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसी चीज को हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे यहाँ x था तो dx, यहाँ y है तो dy। अब अगर हम लोग यहाँ पे टी स्क्वायर लेंगे तो यहाँ dt लेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये चीज कैसे हो रही है, इसमें कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे, वो चीज आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम लोग पहला एग्जाम्पल बनाएंगे। ये वाला रहा आपका sin mx dx। तो आपको इसका sin mx का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो जो मैं जैसे करते जाऊँ प्रोसेस को एक तरफ ध्यान से देखिए। ठीक है, और इसी प्रोसेस से आपका सारा बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, लेट mx इज इक्वल टू टी। हमने इस mx को मान लिया t, तो साइन mx की जगह अब आपको mx की जगह t बैठाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब क्या होता है कि mx की जगह आप t बैठाएंगे, तो mx की जगह आप t बैठा देते हैं, यहाँ पे mx को हटा करके t बैठा देंगे। तो मैंने कहा था आपको कि जहां अगर आप इसको चेंज करेंगे ना, यहाँ x था यहाँ t करने वाले हैं, तो आपको इस वाले को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे देखते जाइए आप। ठीक है, कर क्या रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ करना है आपको डिफरेंशिएशन बोथ साइड। ये आपका जो इक्वेशन है mx इज इक्वल टू टी, इसका हम लोग दोनों तरफ से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो d, ये रहा mx बाई dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, और ये रहा dt बाई dx। m बाहर, dx बाई dx, dt बाई dx, dx dx खत्म, m बराबर dt बाई dx। यहाँ आपको dx निकालना है। ठीक है, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपका ये रहा, आपका mx की जगह t बैठाना है, और dx जहाँ पे है वो आपको dt बाई m बैठाना है। ठीक है, चलिए तो अब आपको क्या करना है, साइन mx dx को बैठा देना है साइन mx की जगह क्या बैठाइएगा, देखिए यहाँ mx है ना, mx की जगह बैठाना है आपको t, और dx की जगह बैठाना है dt बाई m। ये जो m आपका है ये तो कांस्टेंट है, तो इसको कर दीजिए बाहर। अब हो गया आपका साइन t dt, देखिए अब सिंपल हो गया साइन t dt। अब आप इसको लगाइए फॉर्मूला। ठीक है, इस साइन का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, माइनस कॉस टी, और ये रहा c, माइनस वन बाई एम कॉस टी प्लस सी। ठीक है, और t का आपने
टी बराबर क्या माना है एम एक्स, तो बैठा दीजिए 1/m cos टी के जगह एम एक्स प्लस सी। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, कितना सिंपल था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। ठीक है, और मैथ्स बन जाएगा। एक दो और एग्जांपल कराऊंगा आपको और आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात नहीं है, प्रोसेस को फॉलो करना है और मैथ्स बनता जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्या करना है इसमें आपको, साइन के साथ जो फंक्शन जुड़ा है उसको मान लेना है टी। ठीक है, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट कर देना है, इसको तोड़ देना है आराम से। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और टी को टी बाई टी एक्स और ये कर देना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, टी एक्स स्क्वायर ये रहा टी एक्स और डी वन का डी एक्स के साथ और ये डी टी बाई डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 0 और ये रहा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये रहा 2x बराबर डी टी बाई डी एक्स। ये आपका क्या है, पहला स्टार, कि आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह टी बैठाना है और ये रहा आपका डी एक्स। तो यहाँ से आपका डी एक्स निकल जाए, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई 2x। चलिए, तो अब क्या करना है, जैसे क्वेश्चन है आपका I is equal to 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 dx। चलिए मान सब बैठाते चाहिए। ये रहा 2x sin, इसके बदले में हम लोग को क्या बैठाना है, t बैठाना है और dx के बदले में क्या बैठाना है, dt बाई 2x। तो यहाँ से आप चाहें तो 2x कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो अब हो गया आपके पास sin t dt। साइन का क्या हो जाता है भैया, साइन का हो जाएगा आपका माइनस कॉस टी प्लस सी माइनस कॉस टी के बदले में हम लोग क्या माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये रहा आपका आंसर। कितना आसान सा मैथ था। ठीक है, तो इसी तरीके से आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे और मैथ्स आपका बनता जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब हम इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आप खुद ब खुद वो आंसर देता जाएगा। ये सारा क्वेश्चन जो होता है एक फॉर्म में होता है। ठीक है, बस आपको उसको पहचानना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन सेंस आपको लगाना है कि आप किसको लेंगे, किसका डिफरेंशिएट करेंगे कि नेक्स्ट वो वाला फंक्शन दे दे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लेट 10 अंडर रूट एक्स को टी मान लेंगे। ठीक है, चलिए इसको मान लिए। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे 10 अंडर रूट एक्स डी एक्स डी टी। मैं एकदम बिल्कुल तोड़ करके चीजें करके दिखा रहा हूँ, जिससे आप अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं भी जानते हैं तो सीख जाइएगा। देख लीजिए, टी ये रहा 10 अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पे भी आपको अंडर रूट एक्स लिखना है, फिर यहाँ पे अंडर रूट एक्स को फिर डी एक्स के रिस्पेक्ट में तोड़ना है और ये रहा डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स छूट गया था। चलिए, अब 10 का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स और यहाँ आपका जो है रूट एक्स होगा, तो एक्स पे पावर 1/2 होता है एक्चुअल में। रूट एक्स का मतलब एक्स पे पावर 1/2, तो 1/2 आगे और एक्स पे पावर -1/2। ये रहा आपका डी टी बाई डी एक्स। इसको और थोड़ा सॉल्व कीजिए, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ये रहा 1/2 और इसको हम लोग पॉजिटिव करने के लिए ऐसे कर देंगे। ठीक है, एक्स पे पावर माइनस है तो उसको नीचे करेंगे तो प्लस हो जाएगा और उसको रूट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स। अब करना क्या, हमको ये डी एक्स निकालना है। ये आपने इसको
यहाँ पे टी मान लिया है, ये पहला स्टार हो गया। और यहाँ पे आप क्या कीजिए टी एक्स, तो टी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टी एक्स यहाँ ऊपर कर दीजिएगा तो ये सारा नीचे चला जाएगा, डी टी। ये देखिए जो नीचे रहता है तो वो आपका ऊपर आ जाता है, इतना बेसिक चीज लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और ये रहा आपका सेक, तो ये नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट एक्स। तो dt के बदले में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप चेंज करेंगे तो ये चीज आप लिख सकते हैं। एक बार प्रोसेस को बस देखते जाइएगा, सारा एक तरफ से क्या हुआ है, कुछ भी अनपैटेंट नहीं है, सारा चीज पैटेंट में है। बस आप उसको इस सारे मान को पुट वहां कीजिएगा तो एकदम बिल्कुल और सिंपल हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, चलिए डुप्लीकेट, आ जाओ यहाँ पे भाई। चलो अब करना क्या है कि जो जो आपने माना था वो बैठा देना। तो जहाँ आपको 10 दिख रहा है, 10 के 10 अंडर रूट एक्स के लिए माना था टी, तो टी पे पावर 4 है, बैठा दीजिए। ये रहा क्वेश्चन में है सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, यहाँ पे एक एक्स दिख रहा है और टी एक्स के बदले में आपने क्या माना है, निकला आपका डी टी इंटू 2 अंडर रूट एक्स, और आया है सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ये आया। देखिए क्या क्या सिमिलर मिल रहा है आपको, वो चीज कट कर दीजिए। ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है, क्लियर। अब आपके पास बचा क्या, टी पे पावर 4 और यहाँ पे एक 2 है कांस्टेंट में, और आपका टी टी। देखिए सिंपल हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 को बाहर कर दीजिए और टी पे पावर 4 टी टी सॉल्व कीजिए। टी पे पावर 4 है तो हो जाएगा 5, नीचे भी 5 प्लस सी, तो टी भैया माने किसके थे, तो 10 अंडर रूट एक्स पे पावर 5, नीचे 5 प्लस सी, ये आपका आंसर है। सिंपल था, ठीक है। बस चीजें अपने आप आंसर निकलते जाएगा, आपको बस पैटर्न को पकड़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स को आपको क्या मान लेना है, टी मान लेना है, जो कॉम्प्लिकेटेड लगे उसी को मान लेना है, बाकी बात टूटता चला जाएगा। और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो आप देखिए ये सीधा फॉर्मूला से एकदम बिल्कुल दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ पे बनाते बनाते आप डिफ्रेंशिएशन भी आराम से सीख लोगे। तो क्या करना है कि लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। डिफ्रेंशिएट करना है किसको, टेन इनवर्स एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स का ये सीधा फॉर्मूला है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे जैसे आपको टेन इनवर्स की जगह टी बैठाएंगे, इस डी एक्स को हटा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डी एक्स के बदले में आप क्या कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। आप कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ऐसे भी आप समझने के लिए कर सकते हैं कि ये रहा आपका डी एक्स और डी एक्स, और ये रहा आपका नीचे का जगह क्या है डी एक्स और 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको हटा के आप डायरेक्ट डी टी भी लिख सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं। आप अगर काटना नहीं चाहते तो सीधा क्या कर सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो बस उसकी जगह डी टी बैठा देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। और पिछले वाले मैथ्स में हमने काट काट के दिखाया था, तो वो आप नहीं अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। टेन इनवर्स की जगह हमने टी बैठा देना है, डी एक्स और बटे 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह क्या बैठा सकते हैं, डी टी बैठा सकते हैं, ठीक है। ये रहा टी एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह डी टी बैठा देंगे। अब साइन का क्या होता है, माइनस साइन का हो जाएगा, सॉरी साइन का क्या होता है, साइन का हो जाएगा आपका cos टी प्लस सी। और भैया ये रहा cos, और t के जगह पे आप क्या होता है कि आपने माना क्या था, टेन इनवर्स को माना था, तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये रहा आपका आंसर। क्लियर है, चलिए समझ में नहीं है तो आपको एक दो बार देखिएगा, प्रोसेस को आराम से बन जाएगा। चलिए तो 6 नंबर एग्जाम्पल को बनाया जाए। 6 नंबर एग्जाम्पल जो है इसको सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। साइन
क्यूब एक्स है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर क्या करना है, साइन के बदले में हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स को आगे लिख दिए, साइन एक्स डी एक्स को पीछे कर दिए। आखिर ऐसा क्यों करते हैं, आपको चीजें आगे समझ में आएंगी। हम लोग लेट मानेंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो थोड़ा हार्ड लग रहा है उसको हटाओ। तो उसके लिए क्या करना है, लेट मानो cos x इज इक्वल टू t। अब करना है आपको डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। प्रोसेस आप एक तरफ से देखते जाओ, ठीक है, बहुत आसान है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं हुई। तो cos x का क्या करेंगे, आप जैसे डिफरेंशिएट करेंगे cos x को dx के रिस्पेक्ट में, ये dt बाई dx, तो cos x का हो जाएगा आपका माइनस साइन x, ये dx ये वाला इधर ले लो, ये रहा आपका dt। ठीक है, अब आप गौर से देखेंगे, ये आपका देखिए साइन एक्स दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये साइन एक्स डी एक्स, ये साइन एक्स डी एक्स, तो इसको मान लो आप स्टार 1, इसको मान लो डबल स्टार। तो यही आपको चेंज करना है, ठीक। तो जहां जहां पे आपको cos x दिखेगा वहां t देना है, और ये रहा आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ का dt, ठीक है। तो इससे हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। हाँ, तो आगे बढ़ा जाए। अब क्या करना है, आपका जो ये मेन समीकरण था, मतलब ये वाला जो आपने उसको बनाया है, वहां पुट करते जाओ 1, कॉस की जगह करना है टी स्क्वायर, ये रहा टी स्क्वायर, और साइन एक्स टी एक्स की जगह क्या करना है, ये माइनस आगे था ना, तो इसको माइनस को आगे बाहर कर दो, ये रहा टी टी। ठीक है, अब ये आसान हो गया दिखने में। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। अब ये माइनस को आप बाहर कर दिए हैं, ये हो गया टी स्क्वायर टी टी माइनस टी पे पावर 4 डी टी। इसको थोड़ा ब्रैकेट में लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो माइनस टी पे पावर 2, तो टी पे पावर 3 बाई 3, ये रहा आपका C1 माइनस टी पे पावर 5, ये रहा 5, ये रहा आपका C2। अब क्या होगा कि ये रहा माइनस, तो टी पे पावर 3 बाई 3, ये हो जाएगा प्लस टी पे पावर 5 बाई 5, C1 प्लस C2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होगा। टी को हम लोग क्या माने थे, बैठाओ cos x, ये रहा आपका क्यूब, ये रहा 3, चलिए, और ये रहा cos x पे पावर 5 बाई 5, और C1 C2 के बदले में k दे दो, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो एक तरफ से आपको प्रोसेस देखते आना है। थोड़ा सा मैं इसको लंबा बना रहा हूँ, लेंथी बना रहा हूँ, क्योंकि आपको हर एक स्टेप समझ में आए अच्छे से, इस वजह से। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते आएंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। बस आपको ध्यान से देखना है, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कार्य करता है, मतलब इसको आप सॉल्व कर दो, आसान कर दो, फिर इसको इंटीग्रेशन कर देना है। तो आप एक स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैं बिल्कुल लंबा बना रहा हूँ, लेंदी बना रहा हूँ, क्योंकि आपको हर स्टेप समझ में आए। मैं चाहूँ तो छोटा आसान भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टेप आपको समझ में आए। जब आप चीजें समझ लोगे ना, तो खुद से आप इसको आसान बना सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको मैं करता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि देखिए यहाँ ऊपर समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ ऊपर तरफ क्या है आपका, साइन एक्स दिख रहा है, नीचे साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स है, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस ए। तो ये सारी चीजें आपको लग रही होगी कि नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो ये आसान हो जाता बनाना। तो चलिए इसको आसान बनाया जाए। तो आप कहिए क्या, लेट x प्लस ए इज इक्वल टू टी। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, आप याद कर लो। ठीक है, तो अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, dx dx dA dx dt dx। ठीक है, dx बाई dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1। और a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये रहा dt
ये रहा dx, ये रहा 1 dt dx, dx इधर आ जाएगा तो dx बराबर dt। मतलब क्या है कि dx को आप चेंज करेंगे ना तो कुछ नहीं, बस dt बैठा देना कोई, और यहाँ पे sin x प्लस a की जगह t बैठा देना। एक चीज और है यहाँ पे, यहाँ x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस a बराबर t है तो x बराबर क्या हो जाएगा t माइनस a, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब अब हम लोग को पुट करना स्टार्ट कर देना क्वेश्चन में। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है उसमें ये सारी चीजें पुट करना क्या करो, स्टार्ट करो। तो सबसे पहले साइन एक्स, एक्स के बदले में क्या लिखेंगे भैया टी माइनस ए, और नीचे है साइन एक्स प्लस ए, तो वहां पर लिखना है साइन एक्स प्लस ए के बदले में क्या लिखना है टी लिखना है, तो लिख दो टी। ये रहा आपका dx, ये जैसे फंक्शन चेंज हो गया टी में आ गया तो dt देना है आपको, dx के बदले में dt यूज करना है, बस इतना सा काम था। अब आपको यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो चीजें और हो जाएगी आसान। साइन जो है आप जानते हैं कि साइन आपका दिख रहा है टी माइनस ए, मतलब साइन ए माइनस बी का आपको फॉर्मूला लगाना है, तो क्या होगा साइन ए तो साइन टी इंटू कॉस ए माइनस कॉस पहला वाला मतलब टी, ए वाला फंक्शन रखना है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो यही चीज करेंगे हम लोग। पहले टी को लिए एक बार, फिर ए को फिर लेंगे, टी को फिर लेंगे ए को, ये रहा नीचे साइन टी डी टी। देखिए अब इसको करेंगे क्या, एक बार साइन टी कॉस ए बाई साइन टी, क्योंकि ये जो है भागा दोनों के साथ है ना, अलग अलग कर दीजिए अब। देखिए बिल्कुल बच्चा वाला स्टेप है ये सब सारी चीजें, इतना लंबा बन रहा है ये चीजें इसलिए क्योंकि आपको हर एक स्टेप समझ में आए, मैं ज्यादा जंप नहीं कर रहा हूँ कोई चीजें। तो अब क्या होगा भैया, इसको अलग से आप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं यहाँ से ऊपर नीचे, ये कर दो, बच्चा आपका cos ए टी टी, और यहाँ हो जाएगा आपका cos टी बाई साइन टी, और ये रहा साइन ए टी टी। ओके, अब आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला, cos वाला। ठीक है, cos बाई साइन क्या होता है, cot होता है। मैं रेड से बना रहा हूँ तो रेड से बनाता हूँ। cos a, देखिए यहाँ पे a है ना, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसको बाहर कीजिए cos a, क्योंकि हम लोग t के जो t के t वाला फंक्शन होगा ना उसी का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि आपने t के रिस्पेक्ट में लिया है, a तो लिया नहीं है तो a को बाहर करो। अब बचा आपका dt, और यहाँ पे हो जाएगा आपका cot, ये रहा t, और इसमें भी क्या है साइन ए जो है कांस्टेंट है, भैया आपको इसको भी करना है बाहर, तो क्या करना है साइन, ये रहा साइन ए, ये भी हो गया बाहर, ये रहा डी टी। अब क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करते जाइए। cos ए आपका डिफरेंशिएशन ये वाला, ये टी और इंटीग्रेशन वाला सिंबल हो जाएगा खत्म, क्योंकि आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा सिर्फ टी हो जाएगा। ये रहा आपका साइन ए, और आपने कुछ देर पहले पढ़ा कि कॉट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एक होता है लॉग साइन, ठीक है लॉग साइन टी, टी है यहाँ रिस्पेक्ट में तो टी लेंगे, प्लस C1 कर दो, झंझट खत्म। ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं फिर से लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से, ये हो गया लॉग, ये हो गया आपका साइन टी। ओके, अब दिख रहा है ये, चलो सीधे लो, क्लियर है। आगे बढ़ा, अब आपको करना क्या है कि जहां पे t का मान अब हटाओ, जो जो माने थे ना आपने, क्या माना था कि x प्लस ए बराबर टी, x बराबर टी माइनस ए, तो जहां पे वैल्यूज है t का उसको हटा करके आपको बैठा देना है।
तो ये रहा cos a और t के बदले क्या हो जाएगा x प्लस a। ये बना था t बराबर x प्लस a, बैठा लेना यहाँ पे। ये रहा आपका साइन a लॉग साइन t के बदले में आप लिखेंगे x प्लस a। ये रहा प्लस c, ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसको चाहें तो आप और भी सिंपल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाकी यहाँ तक काफी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पर आ जाए एग्जाम्पल। तो ये जो है एकदम दिखने में आपको सिंपल लग रहा है, पर ये थोड़ा सा इतना सिंपल भी नहीं है लेकिन बहुत हार्ड भी नहीं है। बस आपको प्रोसेस को देखते जाना है। आप ऐसा प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे 10 की जगह कोड दिया हुआ रहेगा, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, आप इसको बना सकते हैं। बस प्रोसेस को आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या 1 प्लस 10x ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है, तो इसको आपको ऐसा चीज में बदलना है जिसको आसानी से क्या किया जा सके, इंटीग्रेशन किया जा सके। तो चलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस ये रहा आपका dx कर दो भैया। 1 प्लस 10 के बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कोस एक्स। देखिए यहाँ सारा खेल क्या है, कैलकुलेशन का खेल है। क्या हो जाएगा कोस एक्स और यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स, मेरा 1 dx। अब क्या करेंगे, cos x आपका ऊपर चला जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स dx। फिर भी ये अभी भी इंटीग्रेशन करने लायक बना नहीं है। इसके लिए आपको क्या करेंगे, दो अपने मन से cos x के साथ जोड़ेंगे। अब जोड़े हैं ऊपर, अपने ऐड किया है कि दो इधर दिए, तो यहाँ पे आप क्या करो, आगे 1/2 कर दो। जैसे इसको कट करेंगे तो वापस से वही सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 cos x हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे cos x प्लस साइन एक्स, अपने मन से साइन एक्स को जोड़े, ये रहा आपका cos x। साइन एक्स को अपने मन से घटा देंगे, तो ये साइन एक्स खत्म होगा तो फिर वापस से वो 2 cos x ही बन जाएगा, और ये 2 खत्म होगा तो फिर cos x ही बन जाएगा। बस इसको हम लोग मैथ को बनाने के लिए उस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं जिसको आसानी से इंटीग्रेशन किया जा सके। अब क्या है, जैसे पिछले वाले मैथ में हमने बांटा था, ये दो हिस्सों में इसको बांट दो, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स dx। ये रहा cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे है cos x प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, यहाँ तक चीजें हो गई, ये ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा। तो 1/2 और बच गया आपका dx रहा, प्लस इंटीग्रेशन, इसको हम लोग यहाँ पे मान लेंगे i। अगर i2 मान लीजिए, इसको हम लोग i कर देते हैं। अब उसको हमने i2 क्यों माना, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको अलग से हम लोग कैलकुलेशन करें और उसके मान को वापस से वहां बैठा देंगे, तो क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए यहाँ तक इसको भी छोड़ देते हैं क्लियरली। इस वाले i2 को सॉल्व करेंगे, फिर सबका मान ला करके स्टार इक्वेशन में बैठा देंगे। चलिए i2 बराबर क्या रह गया आपका, ये रह गया i2। चलिए तो इसको नए पेज में ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को। ये रहा i2। अब इस i2 को हम लोग को करना है सॉल्व। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको मानना है, पुट करें लेट, मान लो, माने क्या, cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू, ये हमने मान लिया। अब करेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, d cos x बाई dx प्लस d sin x बाई dx dt बाई dx। cos x का माइनस sin x का cos x dt बाई dx। इसको लिख सकते हैं cos x माइनस sin x dx, ये नीचू है, ये आ जाएगा यहाँ, ये रहा dt। जरा आंख
फाड़ के खोल के देखो भैया, आ गया ये चीज। देखिए नीचे यहाँ पे है ये, और ये रहा cos x dx वाला पोर्शन, उसको हटा के dt लिख देना आपको। क्या क्लियर है? और इसके बदले में हम लोग लिखेंगे t। एकदम सिंपल हो जाएगा ये। तो I2 इज इक्वल टू, इस पूरे को हटा करके, इस वाले पोर्शन को पूरे हटा करके आप क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। और नीचे वाले में cos x प्लस sin x के बदले में क्या लिखेंगे, t। ठीक है, तो क्या हो गया ये 1/t dt। तो आप गौर से देखिए 1/t dt कहीं नजर आ रहा है? इसका मतलब क्या होता है कि इसका 1/x वाला फॉर्मूला लगेगा, तो log t प्लस कर दो भैया c1 c2 जो भी मानना है मान लो। ठीक है, कांस्टेंट के रूप में। तो यहाँ पे हो गया log t, ये हो गया आपका I2 का वैल्यू। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पुट कर देना है। पुट कर दीजिए, कौन सा, जो स्टार इक्वेशन था ना उसमें आपको इसको पुट कर देना है। तो स्टार इक्वेशन कौन सा था, यहाँ पे हमने माना था। चलिए इसका भी आप कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिए हम लोग, नए पेज में लेके आ गए, पेस्ट कर दिए यहाँ पे। चलिए आप इसको सॉल्व करेंगे। ये रहा 1/, यहाँ पे सब मान को पहले बैठा दिया जाए। I2 को सॉल्व करके क्या आया भैया, log t प्लस c2 1/2 dx का ये हो जाएगा खत्म। 1/2 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c1, इस वाले इंटीग्रेशन से c1 आया, ये रहा log t प्लस c2, ये हो गया x/2 log t की जगह हमने क्या माना था, cos x प्लस sin x प्लस c1, ये रहा c2, x/2 प्लस log cos x प्लस sin x, c1 और c2 का नाम k दे दो। ये रहा आपका आंसर। क्लियर? देखिए हर एक स्टेप मैंने लंबा पूरा डिटेल्स में बनाया कि चीजें आपको समझ में आए। आप इसको आराम से शॉर्ट खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको रिवीजन करें, स्टेप अपने आप कम हो जाएगा। चलिए ठीक है।